चैत्र नवरात्रि का समापन होता है रामनवमी के साथ, एक ऐसा पर्व जब भगवान श्री राम का धरती पर उदय हुआ था। जी हाँ, रामनवमी मनाई जाती है भगवान श्री राम के जन्मदिन के लिए और आज टीवी पर भी मना रहा है रामनवमी। फिर चाहे वो सास हो, बहू हो या फिर हो बेटी, आज सास बहू और बेटिया के साथ टीवी की ये लेडीज पूज रही हैं भगवान श्री राम को, स्वागत कर रही हैं रामचंद्र जी का उनके जन्मदिन पर। तो आइए सास बहू और बेटिया के साथ हम भी बनाते हैं रामनवमी। सबसे पहले चलते हैं एक था राजा एक थी रानी की रानी यानी ईशा सिंह के पास, जिन्होंने अपने सेट पर ही भगवान राम की पूजा के साथ मनाई रामनवमी। पूजा होती थी, मुझे अच्छे से याद है। और मेरे भोपाल में इतने लोग रिलेटिव्स इतने रहते हैं कि सब घर पे खाने के लिए आते थे, बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तो इतना है नहीं, हम शूटिंग में रहते हैं, लेकिन एक पूजा होती थी घर में एक बड़े लेवल पे, एक अच्छा लगता था सब कुछ, एक बहुत अच्छे से। अभी मैंने छोटी सी आरती की, वैसे थोड़े बड़े लेवल पे होती थी और बड़ा अच्छा खाने को मिलता था। तो यही कुछ यादें हैं अभी। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रामनवमी एंड आई होप राम जी सीता जी सब आप पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, आप लोगों को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिले। सर पर दुपट्टा ओढ़कर किसी संस्कारी बेटी की तरह ये भगवान श्री राम की पूजा कर रही हैं। भाई भगवान राम जैसा पति सबको चाहिए और ऐसी ही कुछ भगवान से मन्नत हमारी रानी ने भी मांगी। कोई बहुत स्पेशल मन्नत नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहें, मैं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करूँ और मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब पे उनकी ब्लेसिंग्स हों। तो बस अभी फ़िलहाल तो इतना ही मांगा मैंने, एंड आई स्वेयर मैं यही मांगती हूँ कि मेरे साथ जितने लोग हैं, तुम आप जो मुझे देख रहे हैं, सबका अच्छा हो, उन्हें जो चाहिए लाइफ में वो सब मिल जाए। ये मांगना चाहूँगी कि अभी हमने कुछ 450 एपिसोड्स पूरे किए हैं, हम बहुत जल्दी 500 करेंगे और ऐसे ही अब बढ़ते जाएं और आप लोग हमें इतना ही प्यार देते जाएं, हमारा शो बहुत अच्छा चले, बस यही अभी। रानी के बाद सीधा चलते हैं ससुराल सिमर का के सेट पर, जहां देखिए सास और बहू मिलकर रामचंद्र जी की आरती उतार रही हैं। जी हां, सिमर और माता जी एक साथ मना रही हैं रामनवमी। और विक्रम की जोड़ी बनी है। क्या परिवार ऐसे ही बना रहे। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी रामनवमी। रामचंद्र जी का जन्म बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ के घर पर पधारे थे श्री राम और इस पर्व को मना रहा है सिमर का ससुराल। के इस पावन पर्व पे सिमर और माता जी की जोड़ी तो जरूर बनी है, ससुराल सिमर का। और हमने ये मनोकामना मांगी कि हमारे परिवार में जितने लोग हैं सबकी सुख शांति बनी रहे और हमारी सुख शांति बनी रहे और हमारे जो दर्शक हैं उनके परिवार में भी खूब हर्षोल्लास हो और माता रानी और भाई माताजी और सिमर तो एक साथ रामनवमी बना रहे हैं, लेकिन घर की नई नवेली बहू रोशनी भी रामनवमी के त्योहार में बिजी है। रोशनी यानी निक्की ने अपने ससुराल पर ही रामनवमी की पूरी तैयारी की है सास बहू और बेटिया के साथ। मैं सास बहू और बेटियों के सारे व्यूअर्स को एक हैप्पी रामनवमी विश करना चाहती हूँ। खूब मज़े कीजिए, खूब अच्छा खाना खाइए एंड अपने जो जितने भी रिलेटिव्स हैं सबके लिए बहुत ढेर सारा प्रे करें। आई कीप होपिंग कि मेरी जो सिमर माँ है उनके भी प्रेम उनको मिल जाए, हम दोनों की भी जोड़ी मेरी और पीयूष की भी अच्छे से रहे एंड बस किसी की नज़र ना लगे, बिकॉज़ हम लोग ऐसे तो जा नहीं पाते, तो अच्छा है यहाँ पे हमारी एक छोटी सी पूजा हो जाती है। एंड जैसे मेरे पास रामनवमी को लेके बचपन में काफ़ी क्यूट स्टोरीज़ हैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ जब नॉर्थ में होता है तो हम लोग कंजके रखते हैं एंड मतलब हम लोग के घर में एक तो बहुत अच्छा यमी वाला खाना बनता है, हलवा बनता है, पूरी बनती है। वैसे इस त्योहार के साथ निक्की की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। काले चने बनते हैं एंड उसके साथ मतलब छोटी छोटी लड़कियों को ऐसे बुलाया जाता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को लेके ना मतलब ऐसे सबके साथ चली जाती थी हर किसी के घर पे एंड तो मतलब मुझे बहुत ये बहुत एक बोलते हैं ना प्योर फेस्टिवल है
एंड जैसे राम वापस आए थे तो उस चीज़ को लेके मतलब काफ़ी इट्स वेरी नाइस। हम लोग की जनरेशन तो मतलब इतना वो करती नहीं है, बट हम लोग को पता होना चाहिए एंड सीमन के ससुराल के बाद अब चलते हैं कलर्स के सीरियल दिल से दिल तक के सेट पर, जहां पर टैनी यानी जैस्मिन वसीम भी आज रामचंद्र जी की सेवा में लीन है। थैंक गॉड मुझे पूजा करने के लिए मिली, क्योंकि मेरे घर में अष्टमी नवमी पूजती है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड दीज 9 days आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी लीड उसमें नहीं हो पाता है। बट थैंक यू सो मच, आज तक अच्छा लगा मुझे। इस बहाने मुझे लगा मुझे ब्लेसिंग्स भी मिल गई भगवान जी की। थैंक्स अ लॉट। भाई ये भी रामनवमी बना रही है, इसलिए सेट पर ही उन्होंने राम जी की तस्वीर को सजाया है और उनकी वो पूजा कर रही हैं। वैसे टैनी यानी जैस्मिन को इस रामनवमी भगवान से क्या चाहिए? जो मेरे लिए अच्छा है वही है। सो आई जस्ट बिलीव दैट गॉड इज ऑलवेज शावरिंग हिज ब्लेसिंग्स ऑन मी। इन सब के बाद अब चलते हैं सीरियल इच्छा प्यारी नागिन के सेट पर, जहां इच्छा भी आज रामनवमी बना रही है। सास बहू और बेटियां के सारे व्यूअर्स को हैप्पी रामनवमी। आज मैंने चैत्र महीने की रामनवमी सास बहू और बेटियां के साथ मनाई है, तो आपने देख ही लिया है और बहुत सारी दुआएं मांगी है कि दुनिया में बाकी सब लोग और जो हमसे इतना प्यार करते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, सब खुश रहे और सब ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे। और छोटी सी एक और विश मांगी कि इच्छा प्यारी नागिन 5-10 साल तक बस चलता ही रहे। भाई भले ही इच्छा नागिन हो, लेकिन अब वो बबल्स की बहुरानी बन चुकी है और इसीलिए रामचंद्र जी से मांग रही है अपने बबल्स के लिए आशीर्वाद। वैसे इच्छा प्रियल लालची है, लेकिन इच्छा लालची नहीं है। इच्छा बहुत ही बेचारी इनोसेंट सी है, तो प्रियल को जब मांगने को आता है तो वो बहुत कुछ मांगती है, लेकिन जब इच्छा को मांगने की नौबत आती है तो वो तो हमेशा यही चाहेगी कि उसकी ज़िंदगी नागिस्तान की भी और धरती पर जो अपने परिवार के साथ रह रही है, बब्बल दादी बाकी सब लोग, उनके साथ हमेशा अच्छी रहे और कोई ऐसा ना आए बीच में जो उसकी ज़िंदगी ख़राब करे या बर्बाद करे। तो वो हमेशा भगवान से यही चाहती है कि वो और उसके आसपास हमें सब कुछ रहे। वैसे मैं गुजराती हूँ, तो जब नवरात्रि आती है तो आई थिंक वो एक फेस्टिवल है जिसका मैं हमेशा से वेट करती हूँ कि नवरात्रि आएगी, गरबा खेलने जाऊँगी। वो बचपन से मैं करती आ रही हूँ, इसलिए उस चीज़ का शौक है। अदरवाइज अब तो बड़े हो गए, लेकिन बचपन में दिवाली होली सब मनाई है। अब तो शूटिंग चल रही है, तो शूटिंग के अलावा तो कोई फेस्टिवल हम मना नहीं पाते, बट यस। वैसे सीरियल की दुनिया में भी रामनवमी की धूम मची हुई है। सीटीवी के सीरियल पिया अलबेला में भी रामनवमी का स्पेशल एपिसोड दिखाया जा रहा है। नरेन, क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता? जिसे दूसरों का दर्द दिखता है उसे अपना दर्द महसूस नहीं होता। ये तो मलंग है, मलंग। पिया अलबेला, जहां पर नरेन को रामनवमी के दिन आध्यात्म की प्राप्ति होती है। यानी कुल मिलाकर टीवी की दुनिया लीन है रामचंद्र जी के जन्मदिन यानी रामनवमी के पावन पर्व में। वैसे रामनवमी का त्योहार चैत्र नवरात्रि के समापन का दिन भी होता है। इसी के साथ खत्म हो जाते हैं नवरात्रे भी। तो उम्मीद करते हैं कि टीवी की इन बहुओं की तरह आपकी नवरात्रि भी शुभ हो और आप पर भी भगवान राम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मुंबई से राधिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो।